चंदा यादव। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जगतपुर है, जहां से मुख्य प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में पेश आई सीमा कुमारी, जिनका प्रतिनिधित्व सोनू यादव कर रही है। बता दें, सोनू यादव एक शिक्षित और साथ ही अनुभवी प्रत्याशी है। सोनू यादव का परिवार वर्षों से पंचायत के लोगों की सेवा कर रही है। साथ ही आपको बता दो, सोनू यादव खुद 10 वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर लोगों का सेवा कर रही है। सोनू यादव मुख्य रूप से बुजुर्गों को हर तरफ से मदद करते हैं, युवाओं को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और इनको हमेशा मदद भी करते हैं। साथ ही वह दुर्घटनाग्रस्त लोगों को भी आर्थिक मदद करते हैं। बता दें, सोनू यादव पिछले चुनाव में भी मुखिया का चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बावजूद वे पंचायत में रहे और लोगों की सेवा की। खास बातचीत में सोनू यादव ने बताया, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं तो चलाई जा रही, लेकिन हमारे पंचायत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। सोनू यादव ने कहा, वह सामाजिक स्तर से जुड़ा रहा हूँ। जगतपुर पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित किया कि आप पंचायत का नेतृत्व करें। मैं 5 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 50 वर्षों के लिए लोगों के दिल में रहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं आदर्श बादल टीवी। मैं हूं आलोक राज। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। आगाज होने के साथ ही सभी प्रत्याशी भी अपने पंचायत में जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। तमाम वादे जनता के साथ वो करना स्टार्ट कर दिए हैं और अपने पंचायत में जोर शोर से प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए हैं। आज मैं भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड अंतर्गत जगतपुर पंचायत आया हूं। यहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में है सीमा कुमारी, जिनका प्रतिनिधित्व करेंगे सोनू यादव जी। सोनू यादव जी के बारे में आपको बता दें, ये एक एजुकेटेड और युवा प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं जो और कई वर्षों से ये सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं और जनता का हर तरीके से ये अपने पंचायत में सेवा कर रहे हैं। इस बार सीमा कुमारी का ये प्रतिनिधित्व करेंगे और आज हम इनसे बात करेंगे कि अगर यहाँ की जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के मुखिया बनाते हैं तो ये इनका विकास का रूपरेखा क्या रहेगा अपने पंचायत में। सबसे पहले सोनू यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और आपके चैनल का भी। तो बताएं, आप कब से राजनीति में जुड़े हैं और क्या आपका उद्देश्य है राजनीति में आने का? देखिए, वैसे तो राजनीति हमारे घर से आज से नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा से मतलब 30-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। 27 साल मुखिया भी रहे हैं इस पंचायत का। उसके बाद फिर इसी तरह जब घर में आपके मुखिया रहते हुए उन्होंने पंचायत का एक बेहतर विकास किया, क्योंकि पहले जो मुखिया होते थे उनके पास तो एक सीमित संसाधन हुआ करता था। सीमित संसाधन और फंड हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया कि पंचायत को थोड़ा ढंग से चलाया जाए। तो उस टाइम जो पापा से हो सकता था वो हम यानी उन्होंने अपने सीमित संसाधन होने के बावजूद पंचायत में एक बेहतर विकास कार्य किए जो आज भी जनता के बिल्कुल बीच में आप जाइए, आप आलोक जी आप जाइए पंचायत घूमिए या आप प्रखंड भी घूमिए। आप बोलेंगे तो सभी लोग उनके बारे में बताएंगे कि कैसा काम करना है, क्या काम करते थे, किस तरीके से काम करते। और पंचायत को सबसे बड़ी बात यह है कि जोड़ने का जरूरत होता है। ठीक है, क्योंकि कोई बहुत सारे गांव होते हैं, जैसे यहाँ 4-5 गांव हैं, उनको जोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से, ये सही बात नहीं। तो पापा का यही काम था कि मतलब जोड़ के रखना है कि सभी लोग का मतलब शांति से रह सके। देखिए, लोग आते हैं आलोक जी, कुछ लोग आते हैं गद्दी पाने के लिए, जिनका नियत समय होता है 5 साल। और कुछ लोग होते हैं जो दिलों को जीतते हैं और वो सदियों तक राजनीति करते हैं। तो यहाँ 5 साल गद्दी पाने के लिए आए हुए हैं जो लोग, तो उनको तो गद्दी, चूँकि ये जनता तो सब जानती है भाई, आप अगर हमारे से कुछ गलती हो तो उसका हमको भी मिलेगा, तो किसी और से होगा तो उसको भी मिलेगा। अगर आप हार रहे हैं तो आप गलती की। पंचायत में एक बहुत बड़ा होता है मनरेगा का काम, ठीक है, वो आपके पंचायत में हाँ, ये आप बहुत अच्छा मुद्दा उठाए सॉरी आलोक जी। यहाँ आप जाइए, पूरे पंचायत में घूमिए, सबसे मनरेगा का जो भी कार्ड बना हुआ है आप उनसे मिलिए, जाके पूछिए। सरकार 110 दिन का पैसा देती है, आप उसके अकाउंट में आए, आप जाइए और उनसे किसी से भी किसी से भी आप बात करके पूछिए क्या उनको उसका पैसा मिला है। कोई एक आदमी अगर हाँ भर दे तो फिर आपका। लेकिन ये सब तो आपके पंचायत में एक तरह से भय और भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त रूप से अभी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछे ना, 5 साल
अभी 5 साल होने को है और देखिए गांव में या पूरे पंचायत में जाइए और पता कीजिए क्या माहौल है, जी किस तरह का लोग अगर किसी प्रतिनिधि का बात नहीं सुन पा रहे तो उसके ऊपर क्या आरोप लगता है, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। जी जी अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग आके हमको कहते हैं, जी, इसलिए जी, हम जी। आपको कह रहे हैं। अब या तो आप जाके पूछिए, आपके पास तो माइक है, चैनल है, जी, आप बिल्कुल। सब बात पूछ ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आमतौर पे अभी इस बार पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है कि जो भी निवर्तमान मुखिया हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 90% या 80% आप कह लें कि वो चुनाव हार रहे हैं। वाह। क्या आपका भी ऐसा उद्देश्य होगा कि आप चुनाव यहाँ जीतते हैं तो फिर आप अगले टर्म में चुनाव हार जाए, ऐसा आप क्या करेंगे जो आप नहीं देखिए, सर्वे को तो कोई टाल नहीं जी, सकता। जी। अगर आप देखें, चैनल है आपका, सर्वे देखे होंगे तो इसमें तो आया है कि 95% लोग चेंज हो रहे जी हैं। जी बिल्कुल चेंज हो रहे हैं इन दी सेंस कहने का मतलब उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, है। ठीक है, तरीके से काम नहीं किया, इसीलिए लोग इस चीज़ को कर रहे जी, हैं। जी। और एक जगह नहीं, ये सभी सभी जगह जगह, कर- सभी आप पर- कह रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये सब कुछ। तो ये तो आप काम नहीं करेंगे, देखिए भाई, काम नहीं करेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम तो मिलेगा, भुगतना ही, पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। जी जी। तो आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया क्या? देखिए, पहला तो ये जो शांति का माहौल को बिगाड़ा गया जी। है पूरे पंचायत में, इन चीज़ों को तरीके से दिखाया जाए। और बाकी जो भी काम आप देखिए, छोटा सा एक चीज़ देते हैं, एक वार्ड में आप जाइए, हमारे हर वार्ड में घूमिए, वो जो लाइट सरकार देती है जी जी वो आप जाके देखिए 10, 15, 20 बहुत हो गया, जबकि ऑन पेपर ये कितना है, 60, 65, 75, 50। तो मेरा पूछना ये है कि आखिर ये 20 है, आप दिखा रहे हैं 65, ये क्यों है? जी ये क्यों है? चोरी अगर कह भी रहे हैं कि चोरी हुआ है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको तो रखवाली करने के लिए ना आपको जिताया गया जी, है, जी, बिल्कुल और ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप में कमी है, जी जी बिल्कुल आप में कमी है फिर ना। जी जी ये कैसे हो सकता है बताइए? आपके पेपर पे कुछ और है और जमीन पे कुछ और है। कुछ और है। तो ये सब, ये बहुत सारा, अब स्कूल जाइए ना, आप देखिए ना स्थिति स्कूलों का। ऐसा नहीं कि मास्टर नहीं आते हैं, लेकिन आप मिड डे मील चलता है, पूछिए, जाके पूछिए। यानी आपके देखिए, कहने- हम विपक्ष हैं तो अगर हम कहेंगे तो लगेगा कि भाई शायद ये अपने पक्ष का बात, लेकिन मैं आपको अपील करता हूँ कि आप खुद जाइए, खुद पता कीजिए। यानी आपका मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा उसको आप धरातल पे उतारेंगे तब तो धरातल पे उतारे, वही तो मेरा कहना है। आप काम हुआ है 10 मीटर और आप फंडिंग क्या हुआ है उसका 100 मीटर, जी जी कैसे वो तो पेपर वर्क हुआ पेपर? वो तो खैर देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल है तो ज़्यादा नहीं कहना जी। चाहेंगे, इलेक्शन के बाद पे ये कार्रवाई हो। जी लेकिन और आप- ये नहीं कि यहाँ जहाँ भी ये गलत हुआ है ये हर जगह होगा। जी अरे सरकार जब इस पे लगी हुई है तो भाई हर जगह होगा ना। जी जी बिल्कुल क्यों? आप देखिए ना लोग जी, आखिर अगर सर्वे अगर देती है कि 95% लोग चेंज हो रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उठता है ना। 5 साल उन्होंने कोई विकास का हाँ। काम किया नहीं अपने पंचायत के धरातल पे। आपने अपने लोगों, जो देखिए, आप जीतते हैं तो आप सभी लोगों का जी। वोट आपके साथ है, साथ। सीधा सा बात। अगर जी। अलग अलग करेंगे तो तो ये नहीं- राजनीति मेरे हिसाब से नहीं। नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कि अपने मन की बात कि भाई मेरे लोग हैं तो नहीं, आप जीते हैं तो आपको सब जिताया, जो भी वर्ग है, जितना भी कास्ट है, सभी लोगों ने वोट किया, आप सभी लोगों को देखिए, ये होना चाहिए। तब आप चलेंगे। मतलब देखिए, कह रहे हैं ना, मैं पहले भी बोला, कुछ लोग आते हैं गद्दी पाने के लिए, उनको गद्दी चाहिए, ऐसे लोग 5 साल रहते हैं। जी जी और कुछ लोग होते हैं दिल जीतने वाले, वो लोग चलते हैं, जी। चलते ही रहते हैं। लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस हाँ, चुनाव जरूर में? अपील करेंगे। मैं तो उनसे ज़रूर, एक वोटिंग आ रहा है, समय आ रहा है, एक बार आपका उंगली सही दिशा में ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो फिर 5 साल आपको लगेगा कि फिर से एक गलती होगी। लेकिन इस बार हमारे साथ जनता बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से है, वो सपोर्टिंग है। आप जाएंगे, पता करेंगे, आपका तो चैनल है। जी जी और मैं ये इतना अपील ज़रूर करूँगा कि आप अच्छे लोगों को चुनें, जी जी जिनके पास आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मतलब आपको पहुंचने के लिए किसी का कोऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है। जी आपको कुछ काम लगा, आपको कुछ ज़रूरी लगा, आप डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट नहीं। ये नहीं, देखिए होता क्या है कि
मुखिया प्रतिनिधि मुखिया बनने के बाद लोग एक दो आदमी रखने लगते हैं। भाई पहले आप उनके पास जाइए, फिर वहाँ से उनको क्या जाएगा, ठीक फिर टाइम मिलेगा। ये मतलब बड़े लेवल का है, जबकि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो भाई आपको उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर लेवल का चीज़ है, ऊपर वाले को हो रहने दें। ये चीज़ कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों जिनसे आप हमारी जो प्रत्याशी हैं या हमारे विनोद यादव जी जो हमारे चाचा हैं, उनके बारे में आप जाइए पंचायत में और या हमारे फैमिली के बारे में पूछिए कि उनसे मिलने में किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है। सब लोग कहेंगे कि हाँ उनसे जाके मिल सकते हैं। एक बार में किसी को फ़ोन या हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम ही को फ़ोन करने का कोई जरूरत नहीं कि हम ही काम करवाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं, ना पहले था, ना आ जाए, ना रहेगा। आप डायरेक्ट प्रत्याशी से मिलिए, उनको अपनी बात कहिए और यही होना चाहिए। यहाँ तो हर वार्ड में एक सेक्शन बटा हुआ है कि भाई इस वार्ड में काम है, इनसे मिलिए, तब जाके आप मुखिया जी से, मुखिया पति से मिलेंगे, देन तब प्रत्याशी से मिल पाएंगे। मतलब 3 बार ये चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। आपको इतना बढ़िया जीत मिला, पूरे पंचायत ने आपको वोट किया, इतना अच्छा जीत से आपको जिताया, ये सोच के कि भाई आप अच्छा काम करें। लेकिन यहाँ काम करना नियत ही होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत हो तो फिर तो क्या दिक्कत है। अभी तो थोड़े दिन पहले कहा है, जिनको गद्दी पाना है तो वो 5 साल में है, और जिनको दिल जीतना है वो सदियों तक रहेंगे। मेरे हिसाब से तो हम लोग पूरा फैमिली इसी पे चलते भी हैं। हार जीत कोई माने, वो तो जनता अपना देखती है, वो जिनको आशीर्वाद देगी वो जीते। और बाकी आपका काम, आपका मेहनत, हर चीज़ होना चाहिए। पूछिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।